पंजाब और केपी में इलेक्शन इल्तिवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की इलेक्शन के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़। मुआशी बहरान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए हैं। बहरान से निपटने के लिए कुर्बानी देना होगी। 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। दौरान समाअत अदालत में एब्सोल्युटली नॉट का तस्करा हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरजेंसी नाफिज करने की बात करता है, ये भी कहा गया है। और अली जफ़र ने जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट तो आपने किसी और को कहा था। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए जिस पर अदालत में कहकहे भी लगे। एक अहम केस की समाअत आज जारी है इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, और इस दौरान जजेस की जानिब से भी बहुत अहम रिमार्क्स सामने आए हैं और कहा है कि तनख्वाहों में कटौती हो सकती है क्योंकि मुआशी हालत मुल्क की ख़राब है। 5% तनख्वाहों में कटौती हो सकती है और इस मुआशी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये अहम फैसले करने होंगे। जजेस की तनख्वाहों में 5% कटौती की तजवीज़ दी गई है। कहा है कि मुआशी बहरान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इस बहरान से निपटने के लिए कुर्बानी देना होती है। 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा भी निकाला जा सकता है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सिर्फ इमरजेंसी लगाकर ही इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है। कि ऐसी समाअत रही, क्या रिमार्क्स दिए गए जजेस की जानिब से। नीलम अरशद बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमें अपडेट कर रही हैं। जी नीलम। आज बिल्कुल बड़ी अहम समाअत चल रही है इस वक्त भी। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस तमाम तरह अदालती कार्रवाई के दौरान बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। इलेक्शन के इल्तवा का मामला है। ये कहा गया अदालत की तरफ से कि क्या इलेक्शन कमीशन ने फ़ंड्स का मुतालबा किया था, जिस पर बैरिस्टर अली जफ़र की तरफ से बताया गया कि फ़ंड्स मांगने का तो जिक्र तक नहीं किया गया। और इस तमाम तर मामले पर अदालत की तरफ से अहम रिमार्क्स के दौरान ये भी कहा गया है कि इलेक्शन को मुलतवी सिर्फ और सिर्फ संगीन हालात में किया जा सकता है। तुर्की के दौरान में जो ज़िला आया उसका भी हवाला दिया गया। कहा गया कि तुर्की में ज़लज़ले के दौरान भी इलेक्शन का सिलसिला जारी है। सिर्फ और सिर्फ मुतासरा इलाकों में इलेक्शंस को रोका गया है, पोलिंग को रोका गया है, जिस पर बैरिस्टर अली जफ़र की तरफ से दलाइल में ये कहा गया है कि बिल्कुल ऐसा हो सकता था कि पूरे के पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन को जो है बिल्कुल मुलतवी कर दिया गया है। अगर ज़रूरी होता, इलेक्शन कमीशन ज़रूरी समझता तो इलेक्शन का इनकाद करवाया जा सकता था। माशी बहरान के हवाले से चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। आटे के बहरान से मुतालिक भी अदालत ने ये कहा है कि देखा ये जा रहा है कि मुल्क किस माशी बहरान से गुजर रहा है। इस वक्त आटे की हसूल के लिए लोग जो हैं वो लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। तमाम फरीकैन को मिलजुल कर इस मुआशी बहरान का हल जो है वो तलाश करना होगा और सियासी फरीकैन को भी इस तमाम तर हसास मामले में अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। वज़ारत ख़जाना का जिक्र हुआ है आज की समाअत में कि किस तरह से वज़ारत ख़जाना जो है उसने इनकार कर दिया है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने दौरान समाअत ये रिमार्क्स दिए हैं कि फ़ंड्स की फरहमी से मुतल्लिक तो वज़ारत ख़जाना ने साफ इनकार कर दिया है, जिस पर ये भी कहा गया है अदालत की तरफ से कि कटौतियाँ कर मुल्क को माशी हालात से निकाला जा सकता था और बड़ी नागुज़ीर हालात ऐसे होंगे जिसमें इलेक्शंस को मुलतवी किया जा सकता है, वरना इलेक्शंस का इनकाद जो है उसको हर सूरत जो है मुमकिन बनाना आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। सुबह के औकात में जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त चीफ जस्टिस की तरफ से एक मामला, एक नुक्ता अहम जो है वो उठाया गया, जिसमें ये कहा गया कि अभी हमने इलेक्शन की तारीख पर नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या इलेक्शन मुलतवी कराने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार होगा तो मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ताहम जो फरीकैन हैं, मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातों के हैं, उनकी तरफ से फरीक बनने की दरख्वास्त भी दायर की गई है आज, जिस पर अदालत ने यह कहा है कि हम इस मामले को लंबा नहीं करना चाहते, तवील नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ हमें आइनी इख्तियारात से मुतल्लिक आगाह करें कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन इस तमाम तर मामले में इलेक्शन को मुलतवी कर सकता है। सबसे अहम मुद्दा है। नीलम, आपसे हम मजीद भी जानते रहेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट।
खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।